हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया था बैकएंड में और प्रोडक्ट्स को क्रिएट भी कर लिया था, पर क्रिएट पार्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट की इमेजेस को अभी तक स्टोर नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट की इमेजेस को भी स्टोर करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। ओके, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ create.jsx। ओके, तो यहाँ पर ये जो अपना फाइल इनपुट है, इसकी ऑन चेंज इवेंट पे हम एक मेथड एग्जीक्यूट करेंगे, हैंडल फाइल। ओके, और यहाँ पर इस मेथड को डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल फाइल, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट। तो अब ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड इमेज को एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर करेगा और जब हम अपना क्रिएट फॉर्म सबमिट करेंगे तो उन इमेजेस को हम प्रोडक्ट के साथ में अटैच करा देंगे। ओके, सो कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। ओके, और const file equals to event object dot target dot files और जीरो इंडेक्स। और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, इमेज इंडेक्स को हम अपेंड करेंगे और इमेज इंडेक्स पे क्या होगा? फाइल। ओके, अब इसके बाद मुझे सेमीकोलन लगाने की आदत है। ओके, सो अब इसके बाद हम एक एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर होगा असिंक। ओके, और इसे हटा देंगे। ठीक है, फॉर्म डेटा को यहाँ पर हमें देना होगा बॉडी में, इस तरह से। ओके, और फाइल अपलोड के केस में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन हम नहीं भेजेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा अपना एपीआई यूआरएल जहाँ पर हम टेम्परेरी इमेजेस को स्टोर करते हैं। तो इसके लिए मैं बैकएंड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ api.php। तो टेम्परेरी इमेजेस को स्टोर करने के लिए हमें टेम्प इमेजेस देना होगा। तो यहाँ पर टेम्प इमेजेस। ओके, और मेथड यहाँ पर पोस्ट। फाइन, अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब जैसे ही हमारा फाइल अपलोड स्टार्ट होगा तो हम क्रिएट बटन को डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो सेट डिसेबल, आई थिंक मेथड मैंने डिक्लेयर किया था, तो सेट डिसेबल में हम पास करेंगे ट्रू। तो इससे हमारा क्रिएट बटन डिसेबल हो जाएगा और जैसे ही अपलोड फिनिश होगा तो हम बटन को फिर से इनेबल कर देंगे। कौन सा बटन? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस बटन। ओके, और यहाँ पर मैं आपको कंसोल लॉग करा के भी दिखा देता हूँ कि रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं पैक करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डेटा में मिल रहा है पूरा इमेज का इंफॉर्मेशन और यहाँ पर अपना मैसेज भी आ गया, इमेज हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो आईडी हमें मिला है टेम्परेरी इमेज का, इन आईडीज का हम एक एरे बनाएंगे और इस फॉर्म के साथ हम उसको सबमिट कर देंगे। ओके, सो इसके लिए मुझे एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा। तो स्टेट शायद मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 स्टेट डिक्लेयर की हैं। ठीक है, सो पहले हम इस स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गैलरी, सेट गैलरी। तो सेट गैलरी में हम आईडीज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है सेट गैलरी मेथड और इससे पहले गैलरी, गैलरी वेरिएबल में हम पुश करेंगे एक इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? आईडी इंडेक्स। सो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आईडी। ओके, तो ये जो हमें आईडी मिल रहा है इसको हम इसमें पुश करते जाएंगे। तो हमारा एरे कुछ इस तरह से बनता जाएगा। मान लो जो इमेज अपलोड हुई है, सो फर्स्ट इमेज अपलोड हुई है मान लो 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और मान लो एक और इमेज अपलोड हुई है जिसका आईडी है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और मान लो एक इमेज और अपलोड हुई है तो उसका आईडी है 5, तो यहाँ पर 3 4 5। अब ये 3 4 5 ये जो अपना एरे है, ये यहाँ पर ये जो अपना सेव प्रोडक्ट मेथड है इसके अंदर मैं भेजूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से ही लिख दिया, तो इससे मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है,
ठीक है। ओके, सो ठीक है, अब एक काम करते हैं, गैलरी को हम इसमें सेट गैलरी में पास कर देंगे और इसके बाद हमें जाना होगा सेव प्रोडक्ट में और यहाँ पर मैंने उसे हटा दिया था, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट में हम एक इंडेक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा गैलरी और गैलरी में हम पास कर देंगे गैलरी। ठीक है, ये होगा एक एरे और इसमें क्या होगा, इसमें होगा इमेज का आईडी। ठीक है, तो अच्छा एक काम हमें और करना है, मैं जाता हूँ बैकएंड में प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ पर ये जो हम लोगों ने एक फॉर ईच लूप चलाया था, इसके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर तो कर लिया था, पर हमारा जो एक टेबल है डेटाबेस में प्रोडक्ट इमेजेस, इसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया था, तो ये मैं भूल गया था। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है प्रोडक्ट इमेज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट इमेज मॉडल। ओके, और यहाँ पर हमें देना है इमेज और इमेज इंडेक्स पे हम देंगे डॉलर इमेज नेम। ओके, और एक इंडेक्स और देनी है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी में हम देंगे प्रोडक्ट का आईडी। सो प्रोडक्ट का आईडी और इसके बाद हम यहाँ पर सेव मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज मॉडल को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके फाइन, तो अब जैसे ही हमारा लार्ज इमेज और स्मॉल इमेज एक डायरेक्टरी में जाके स्टोर होगा, उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो जाएगा। फाइन, और एक छोटा सा काम हमें और करना है, टेम्प इमेज मॉडल में हमें इमेज का यूआरएल भी रिटर्न करना है क्योंकि उसका आगे काम होगा। तो प्रोडक्ट मॉडल में जा करके इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें देना होगा अगर नेम टेम्परेरी इमेज में जो इमेज का नाम है वो अगर ब्लैंक ना हो तो यहाँ पर हम एक यूआरएल रिटर्न करेंगे। और हमारा टेम्परेरी इमेज कहाँ पर हम लोगों ने स्टोर किया था, तो टेम्प के अंदर थंब, तो यहाँ पर टेम्प अपलोड्स के अंदर टेम्प और टेम्प के अंदर थंब। सो हम थंब को ही रिटर्न करेंगे जो स्मॉल इमेज है, यहाँ पर भी देना होगा हमें नेम। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर फिर से जाऊँ, क्लियर करूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो नेटवर्क में जाना होगा, सॉरी, यहाँ पर। सो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसने मुझे एक यूआरएल भी रिटर्न करके दिया है, इमेज यूआरएल। ठीक है, और इस यूआरएल पे अपना हमें टेम्परेरी इमेज मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में यहाँ पर प्रीव्यू के लिए यूज़ करेंगे। सो अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर देते हैं। ओके, क्वांटिटी में 10 और यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस इमेज। ओके, एक और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस इमेज। तो यहाँ पर डमी प्रोडक्ट पे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 34। तो डमी प्रोडक्ट 34 पे दो इमेजेस मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं। ठीक है, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं जाता हूँ पेलोड में, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैलरी नाम का एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है और यहाँ पर 20 एंड 21 यहाँ पर गया है। तो इस प्रोडक्ट पे दो इमेजेस स्टोर हुई होंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना इमेज तो ये आ गया है। ठीक है, और अगर हम जाएं प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में डमी प्रोडक्ट 34 का आईडी है 10 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट इमेजेस में प्रोडक्ट आईडी 10 के लिए दो इमेजेस यहाँ पर स्टोर हो गई हैं। तो क्रिएट के केस में यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर कर लिया है। अब एक काम हमें और करना है कि जब कभी भी हम यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका नीचे प्रीव्यू भी आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी हम एक स्टेट का यूज़ करेंगे। सो स्टेट तो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो गैलरी इमेजेस सेट गैलरी इमेजेस। सो सेट गैलरी इमेजेस,
इसका हमें यूज़ करना है कहाँ पर? हैंडल फाइल में। ओके, तो इसके बाद फर्स्ट गैलरी इमेजेस में हम पुश करेंगे यूआरएल, ठीक है? तो रिजल्ट डॉट डेटा और इमेज यूआरएल, ठीक है? गैलरी इमेजेस में अब हम इमेजेस के यूआरएल सेट करेंगे और उसकी मदद से हम प्रीव्यू डिस्प्ले करेंगे। ओके, और इसके बाद हमें देना होगा सेट गैलरी इमेजेस और इसके अंदर गैलरी इमेजेस। ओके, फाइन। अब हम जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है? और नीचे यहाँ पर हम एक डिव देंगे क्लास में, यहाँ पर mb3 div क्लास में रो, फिर से एक डिव क्लास में कॉल md3। ओके, और इसे ही हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गैलरी इमेजेस। अगर ब्लैंक नहीं है तो गैलरी इमेजेस डॉट मैप मेथड, यहाँ पर इमेज, फिर से एक ब्रैकेट और फिर से अंदर ब्रैकेट, यहाँ पर डिव। ओके, और इससे पहले यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। ओके, और इसके अंदर इमेज, img टैग। ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा इमेज। ओके, और क्लास में यहाँ पर w100। अच्छा, यहाँ पर एक कार्ड बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। डिव क्लास में कार्ड शेडो। ओके, फाइन। अब एक बार ट्राई करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर अपना प्रीव्यू आ गया है। की का एरर भी फिक्स कर लेते हैं। की, और की में यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स। यहाँ पर हम इंडेक्स दे देंगे, ठीक है? तो इमेज इंडेक्स। ओके, अब ये की का एरर फिक्स हो जाएगा। अब एक इमेज और अपलोड करते हैं, तो दूसरा इमेज यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दूसरा इमेज भी आ गया है। अब मान लो मुझे इन इमेजेस को रिमूव करना है, तो मैं कैसे रिमूव करूँगा? तो इसके लिए मुझे नीचे एक डिलीट का बटन देना होगा। यहाँ पर डिलीट का बटन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बटन डिलीट, क्लास में btn डेंजर। ओके, और ऑन क्लिक इवेंट पे यहाँ पर हम एक मेथड चलाएंगे डिलीट इमेज, और इसमें हम पास कर देंगे इमेज, ठीक है? और डिलीट इमेज मेथड को हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिलीट इमेज, और यहाँ पर इमेज। अब हम क्या करेंगे, गैलरी इमेजेस से हम फिल्टर कर देंगे इस इमेज को, ठीक है? गैलरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ गैलरी नॉट इक्वल टू इमेज। ओके, और इसको अब हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। न्यू गैलरी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर कॉल करेंगे सेट गैलरी इमेजेस मेथड, और अपडेटेड गैलरी को यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है? रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू क्यों नहीं आया? आई थिंक यहाँ पर डिलीट इमेज मेथड एग्जीक्यूट हो गया। एक्चुअली इसको मुझे इस तरह से देना होगा, ठीक है? ओके, तो अब प्रीव्यू आ गया और यहाँ पर डिलीट का बटन भी आ गया। क्लिक करूँगा तो ये इमेज भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये
अपलोड होने के बाद ये रीसेट नहीं होता है। तो इसको रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, हैंडल फाइल ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। फाइन। सो अब यहाँ पर हम फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं एक टाइटल देता हूँ, इसको सही कर देते हैं प्लेस होल्डर। एक्टिव ओके, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस इमेज ओके एंड दिस इमेज। ठीक है, तो 2 इमेजेस मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज का प्रीव्यू भी आ रहा है। और एक यहाँ पर छोटा सा इशू और है कि जिन प्रोडक्ट के लिए इमेजेस अपलोड नहीं की गई हैं, तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर इमेज भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर इमेज यूज़ करेंगे। सो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ शो कंपोनेंट में। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ, अगर प्रोडक्ट का इमेज यूआरएल इक्वल ब्लैंक है। सो अगर इमेज का यूआरएल ब्लैंक है तो यहाँ पर एक img टैग, src में यहाँ पर दिस src ओके, और यहाँ पर 50 बाई 50 ओके, और एल्स के केस में यानी कि इमेज अपलोड किया गया है तो उस केस में दिस इमेज। ठीक है, तो अगर इमेज का यूआरएल होगा ब्लैंक तो प्लेस होल्डर वाला इमेज दिखेगा, और अगर ब्लैंक नहीं है तो अपलोड किया गया इमेज यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना लेआउट बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक इशू और है, यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर डॉलर का सिंबल भी आना चाहिए, तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। कहाँ पर है, यहाँ पर प्राइस, तो डॉलर ओके फाइन। तो अब अपना लेआउट ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट्स को अब अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर लें, तो अपना प्रोडक्ट्स मॉड्यूल पूरी तरह से अब कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।